Hello student, myself is Surendra Kumar Vishwakarma, lecturer from Sarda Devi Degree College. In today's class, we will discuss the subordinate law of Thorndike, principle of learning. तो आज की कक्षा में हम लोग थॉर्नडाइक के जो गौण नियम हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोग थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम हैं उनको पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में थॉर्नडाइक के जो गौण नियम हैं उनकी चर्चा करेंगे। थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सहायक नियम दिए या कौन कौन से गौण नियम दिए, या सीखने के इसको सहायक नियम या गौण नियम या कह सकते हैं लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक, सबऑर्डिनेट लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम सीखने के 5 सहायक नियमों का भी वर्णन किया है। इन्हें सहायक नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उपरोक्त तीनों नियमों की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण है। यानी जो मुख्य नियम 3 दिए हैं थॉर्नडाइक ने, जैसे प्रभावता का नियम दिया है, अभ्यास का नियम दिया है, तो ये नियम थॉर्नडाइक के हैं। प्रभावता का नियम है, अभ्यास का नियम है और तत्परता का नियम है। तो ये नियम कैसे हैं? ये मुख्य नियम है। ठीक है, इसके अलावा 5 इन्होंने गौण नियम दिए हैं, जिसमें पहला है आपका बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, तो यह नियम ये बताता है कि किसी कार्य को करने के लिए जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना सोचता है, नया कार्य उसके सामने आता है, तो क्या करता है? वो बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है। ठीक है, और इन अनुक्रियाओं में कुछ अनुक्रियाओं में वो सफल भी हो जाता है और कुछ अनुक्रियाएं उसके बेकार चली जाती है। तो किसी नए कार्य को करने के लिए व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है? बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है। ठीक है, और कुछ अनुक्रियाएं क्या होती हैं? उसकी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं कि जो लक्ष्य के प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं, और जो अनुक्रियाएं उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं व्यक्ति उनको भूल जाता है। तथा वे अनुक्रियाएं जो मतलब लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं व्यक्ति उनको क्या करता है? सीख लेता है और उनको आगे उपयोग भी करता है। इस नियम की उपयोगिता यह बताती है कि छात्रों को कक्षा में किसी चीज को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? छात्रों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे बालक अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करेंगे। ठीक है, एक्टिविटीज करेंगे, जिससे उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां होंगी। यानी उन्हें अनेक प्रकार का क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा, और इन एक्सपीरियंस की मदद से बच्चे को सीखने में सहायता मिलेगी। तो ये था आपका बहुअनुक्रिया का नियम। यानी इस नियम के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चा पहले किसी नए कार्य को करने के लिए क्या करता है? बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है, बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है। कुछ अनुक्रियाएं ऐसी होती हैं कि उसके विकास चले जाते हैं, जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं, जबकि कुछ अनुक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं। और जो अनुक्रियाएं उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं उन्हें वो याद कर लेता है। ठीक है, तो छात्रों को भी सिखाना चाहिए कि मतलब बच्चे स्वयं करके सीखें, जिससे कि वो कुछ अनुक्रियाएं अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, जो उनके लिए एक्सपीरियंस बन जाएगी। दूसरा अगर नियम देखें हम थॉर्नडाइक का जो गौण नियम है, तो वह है मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। ठीक है, तो मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का ये नियम बताता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को करने के लिए मन से अगर तैयार है, ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए मन से अगर वो तत्पर है, तो वो उस कार्य को बहुत जल्दी कर लेता है। और अगर वो मन से या इच्छा से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कार्य बहुत देर में होता है। ठीक है, हम इसको आगे देख लेते हैं कि शिक्षण की ये नियम यह बताता है कि शिक्षण की प्रक्रिया बहुत सीमा तक व्यक्ति के मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। मानसिक वृत्ति का तात्पर्य यह है कि किसी कार्य को करने के लिए कोई भी व्यक्ति कितना तत्पर है। ठीक है, मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति सिर्फ यह नहीं बताता है कि व्यक्ति क्या करेगा, बल्कि यह बताता है कि वह किस कार्य से संतुष्ट होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी कार्य से संतुष्ट होता है। ठीक, अगर वो किसी कार्य से संतुष्ट होता है तो उस कार्य को वो करेगा, अगर वो किसी कार्य से संतुष्ट नहीं है तो वो उस कार्य को सही तरीके से नहीं करेगा। इस नियम की शैक्षिक उपयोगिता यह है कि
शिक्षक को चाहिए कि वे कक्षा में इस प्रकार का वातावरण तैयार करें, इस प्रकार से बालकों को योग्य बनाएं कि बालक शिक्षा के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति विकसित कर सकें। ठीक है, और यदि विद्यार्थी शिक्षा के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति विकसित करते हैं तो क्या होता है, वो अधिक से अधिक सीख सकते हैं। वह बिना किसी प्रकार के सामवेगिक तनाव के क्या करेंगे, शिक्षण कार्य में अभिरुचि दिखा सकेंगे। तो ये था थॉर्नडाइक का दूसरा गौण नियम, जिसे मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम कहते हैं, जिसमें यदि कोई बच्चा किसी कार्य को करने के लिए अगर इच्छा से तत्पर है, मन से तत्पर है, तो वो उस कार्य को जल्दी ही सीख लेता है, उसे संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, और यदि वो इच्छा से तैयार नहीं है, मन से तैयार नहीं है, तो वो उस कार्य को नहीं कर सकता। तो कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, इस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छी तरीके से सीख सके और विद इंटरेस्ट सीख सके, उसके अंदर कोई भी इमोशनल टेंशन पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखते हैं तत्व प्रबलता का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में सुसंगत एवं असुसंगत दोनों प्रकार के तत्व होते हैं। ठीक है, कोई भी परिस्थिति जब बच्चा सीखता है तो उसमें सुसंगत और असुसंगत दोनों प्रकार के तत्व होते हैं, जिनकी प्रबलता सार्थकता अलग अलग होती है। यानी उनकी जो प्रबलता और सार्थकता अलग अलग होती है, कौन से ज्यादा सार्थक हैं, कौन से ज्यादा सार्थक नहीं है, कौन से ज्यादा प्रबल हैं, कौन से ज्यादा प्रबल नहीं है, यानी कौन से ज्यादा अफेक्टिव है, कौन से अफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं। छात्र सुसंगत तत्वों को अलग कर लेता है, जो मतलब तत्व सुसंगत होते हैं या बहुत अधिक सार्थक होते हैं, उसके लिए यूजफुल होते हैं, तो उनको अलग कर लेता है क्योंकि इनकी सार्थकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, तो इन तत्वों को क्या करता है, विद्यार्थी अलग कर लेता है। ठीक, और जबकि जो असुसंगत तत्व होते हैं तो उनको छात्र क्या करता है, उनको हटा देता है, उनको कम यूज करता है। तो इस नियम की शैक्षिक उपयोगिता यह है कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए, शिक्षकों को चाहिए कि कक्षा में अध्यापन करते समय विषयों को उचित प्रकार से सुसज्जित करें। ठीक है, अपने विषयों को क्या करें, विषयों में जो प्रबल तत्व हैं यानी जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको क्या करें कि पहले लिखें। ठीक है, और उससे संबंधित अनेक महत्वपूर्ण तथ्य शिक्षार्थियों को पहले ही बता दें, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या करें, सब स्टूडेंट्स को पहले बता दें। और इसके बाद तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण, जो मतलब कह सकते हैं कम इम्पोर्टेंट हैं, उन तत्वों को बाद में बताएं। ऐसा करने से क्या होगा कि शिक्षार्थी विषय की प्रबलता को समझ पाएगा तथा उसी प्रकार से वो क्या कर पाएगा, लर्निंग कर पाएगा। ठीक है, तो ये था थॉर्नडाइक का तत्व प्रबलता के नियम, जिसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, प्रमुख तत्व हैं, तो उनको पहले पढ़ाया जाना चाहिए और जो कम महत्वपूर्ण है उनको बाद में बताना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं अनुरूपता या सादृश्यता का नियम। ठीक है, तो अनुरूपता या सादृश्यता के नियम में थॉर्नडाइक ये बताता है कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले अगर हमने कोई वैसी घटना देखी है तो उससे संबंधित जो कार्य हम पहले कर चुके हैं उसी प्रकार के कार्य हम दूसरी घटना में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसमें यही बताया गया कि व्यक्ति किसी परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रिया करता है जो उसके पूर्व अनुभव या पहले से सीखी गई अनुक्रिया के सदृश होती है। जैसे मतलब पहले कोई विश्व युद्ध छिड़ चुका है, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, दूसरी विश्व युद्ध हो गया, तृतीय विश्व युद्ध हो रहा है, तो हम पहले की जो घटनाएं, पहले की जो अनुक्रियाएं हुई हैं, पहले जैसा कार्य हुआ उसी का मतलब एक मार्गदर्शन लेकर के हम आगे अनुक्रिया करते हैं। इस नई परिस्थिति में पहले सीखी गई परिस्थितियों से कितना हस्तांतरण होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों परिस्थितियों में समान तत्वों की संख्या कितनी है। ठीक है, जैसे मान लिया कभी कभी कोई सुनामी आ जाती है और अगर फिर तो उसके बचाव के लिए कौन कौन से साधन प्रयोग करने होते हैं, और अगर दोबारा कोई सुनामी आ जाती है तो उस समय भी हम वही प्रोसेस मतलब अपनाते हैं जो हमने पहले अपनाई है। तो इसमें भी यही बताया गया है कि संख्या दोनों परिस्थितियों में समान तत्वों की संख्या जितनी अधिक होगी, स्थानांतरण उतना ही अधिक होता है। तो इसे हस्तांतरण का समान तत्व सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम की शिक्षक कक्षा में दो प्रकार से उपयोग करते हैं। ठीक है,
पहला, जब भी कोई भी नया पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसकी सार्थकता पहले बताते हैं बच्चों को। बताए हुए इसके बाद क्या करते हैं, जो तत्व वो पहले से बता देते हैं तत्वों के रूप में करने का प्रयास करते हैं, यानी कि बच्चों को पहले से कुछ फैक्ट बता देते हैं, इसके बाद इस लेसन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे उसको अच्छी तरीके से सीख सकें। दूसरा यह है कि शिक्षक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ वर्तमान घटनाओं का संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि छात्र वर्तमान घटना को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कुछ समझ सके। तो ये था मतलब थॉर्नडाइक का अनुरूपता या सादृश्यता का नियम, जिसमें कि शिक्षक बच्चों को पहले हुई घटना से परिचित कराते हुए उसी प्रकार की सेम घटना में उसी प्रकार के अनुक्रिया करने के लिए कहता है, ठीक है। इसके बाद थॉर्नडाइक का अगला नियम है सहायचर स्थानांतरण का नियम। तो ये नियम कोई भी इस नियम में बताया गया है कि यदि हम किसी भी उद्दीपन को देख करके कोई कार्य करते हैं और अगर उस उद्दीपन के साथ कोई एक नया उद्दीपन जोड़ दिया जाए, तब भी हम उसी के अकॉर्डिंग कोई भी अनुक्रिया उसी अनुक्रिया को दोहराते हैं। ये नियम पावलोव के सिद्धांत के बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि कोई भी अनुक्रिया जिसे व्यक्ति करने की क्षमता रखता है या व्यक्ति में उस कार्य को करने की क्षमता है, एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे पावलोव ने पहले मतलब भोजन देता था, बाद में उसने क्या किया था कि कुत्ते को घंटी की वजह से पहले घंटी बजाने लगा था, तो कुत्ता घंटी को आवाज सुन करके भी लार टपकाने लगता था। पहले वो भोजन को देखकर लार टपकाता था, अब इसको घंटी को देखकर लार टपकाने लगा था, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी यदि किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को एक उद्दीपन से मतलब उसके जो अनुक्रिया करता है, उसके साथ साथ धीरे धीरे अगर कोई दूसरा उद्दीपन भी उसके साथ में लाया है तो वह उसी प्रकार की अनुक्रिया करता है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तनों के बीच में उत्पन्न किया जाए, तो अंत में वही अनुक्रिया बिल्कुल ही नए उद्दीपन के साथ उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इस नियम की शैक्षिक उपयोगिता बताते हुए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे कक्षा में छात्रों को में अच्छी आदतें एवं स्वास्थ्यकर अभिरुचि उत्पन्न करें, ठीक है, यानी उनके अंदर अच्छा इंटरेस्ट जगाएं, अच्छी आदतें जगाएं, ताकि बाद में छात्र अपनी परिस्थितियों में इन आदतों एवं अभिरुचियों का लाभ उठा सकें, ठीक है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सीखने के कई नियम हैं और इन नियमों की शैक्षिक उपयोगिता एवं महत्व भी अलग अलग है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। ये सभी आपके थॉर्नडाइक के गौड़ नियम थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और यदि क्लास या वीडियो पसंद है तो लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।